हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है रीमार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अगर कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ परचेज करी हो और उसमें आपने कभी ऐसा किया हो कि भाई आपने प्रोडक्ट देख लिया, उसको शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल दिया, बट फाइनली परचेज नहीं करी, उनको पैसे नहीं दिए, और उसके एक दो दिन बाद आप नॉर्मली इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो और आपको उसी प्रोडक्ट की अगर वापस ऐड आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, आपके साथ रीमार्केटिंग हुई है। रीमार्केटिंग बेसिकली होती है जब जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो एक बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, कभी पहले उन्होंने हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है, कभी हमारा फॉर्म फिल किया है, कभी हमारे साथ कुछ भी इंटरेक्शन करी है, जब हम उन लोगों के साथ वापस से मार्केटिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। इसके नाम में ये री मार्केटिंग, री का मतलब वापस से कुछ करना। रीमार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। रीमार्केटिंग के अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ है किसी बंदे ने आपका कभी पहले प्रोडक्ट खरीदा हो, उसके बाद उसने वापस आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, तो आपकी टीम से कोई सेल्स का बंदा उस बंदे को कॉल कर रहा है कि हाँ जी सर, आपने प्रोडक्ट खरीदा था, प्लीज़ मेरे को इसका रिव्यू दे दीजिए, आपको इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, या क्या आप फिर से इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, अगर नहीं खरीदना चाहेंगे तो उसका रीज़न क्या है। और अगर उस बंदे ने कहा यार मेरे को आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मे बी आप उनको कह सकते हो कि सर हमारा जो एक इससे अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी, आप हमारे दूसरे वाले वर्जन को खरीद सकते हैं, हमारा एक नया अपडेट आया प्रोडक्ट के अंदर, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या कभी ऐसा है कोई बंदे ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आप उसको मेल डाल रहे हैं कि हमारा ऐसा नया प्रोडक्ट आया है। या कभी ऐसा हुआ कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली, उसके बाद उसको मेल कर रहे हैं। वापस से जब भी अपनी मार्केटिंग करेंगे ना, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं रीमार्केटिंग के अंदर। रीमार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक आता है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग होता है जो कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कुकीज़ अनलॉक कर देते हैं। कुकीज़ अनलॉक से मेरा मतलब है जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, हमारी जिस भी पेज के ऊपर जाएगा, जितने भी टाइम के लिए वहाँ पे रुकेगा, वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। एक फ़ोन का या एक कंप्यूटर का जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है, उसके हिसाब से हम उसकी वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, वो इस प्रोडक्ट पेज पे गया, इस प्रोडक्ट पेज पे उसने इतना टाइम स्पेंड किया, इस पे इतना टाइम स्पेंड किया, और जितना उसने टाइम स्पेंड किया हो, जब हम उसके हिसाब से उसको मार्केटिंग करते हैं, तो वो चीज़ आती है रीटारगेटिंग के अंदर। रीटारगेटिंग बेसिकली उन लोगों को भी की जाती है जो पहले कभी हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हो, या पहले कभी भी उन्होंने हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हो। जैसे ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब ने आपको कोई ना कोई ऐड दिखाई होगी। लेट्स सपोज वो ऐड थी कोई ट्रेडिंग कोर्स की, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने वो ऐड देखने के बाद एक सेकंड में उस ऐड पे क्लिक करके वो कोर्स बाय कर लिया? आई थिंक ऐसा नहीं हुआ होगा। आपने ऐड देखी होगी और मे बी वो बाद में स्किप कर दी होगी। हमने अपनी पहले की एक वीडियो में पढ़ा था रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 हमें ये कहता है हमें एक बंदे को एटलीस्ट 7 टाइम्स अपनी ब्रांड के बारे में बताना होता है, तब जाके वो कुछ सही से रिस्पॉन्स करता है, तब जाके वो हमारी ऐड पे क्लिक करता है। तो भाई अगर आपने एक बार वो ऐड देखी तो आपको उस बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होगा कि यार कौन बंदा आ गया, ऐसी पता नहीं किसी का भी कोर्स है, मैं ऐसे कैसे बाय कर लूँ। जब तक आपको उस मार्केटर पे ट्रस्ट नहीं है, आप किसी वेबसाइट के ऊपर ऐसे तो चल ही नहीं जाओगे। बट रीटारगेटिंग में हम क्या करते हैं, एक बार हमने एक बंदे को ऐड दिखाई, उसके बाद वापस से उसको वही सेम ऐड दिखाएंगे, या उसके बाद उस ऐड का एक हम नेक्स्ट वर्जन दिखाएंगे। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट ऐड में बता दिया हम ये हैं, हम ये चीज़ करते हैं, आपने सेकंड ऐड में बताओगे कि हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, हमारे कोर्स के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो धीरे 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 करके उस बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और उसके माइंड में याद आएगा यार कोई बंदा तो था जो अपना ट्रेडिंग कोर्स बेच रहा था। रीटारगेटिंग के अंदर हम बार बार कोई सेम सेट के लोगों को अपनी एड्स दिखाते रहते हैं। रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है, रीमार्केटिंग का ये एक सब ग्रुप है। रीटारगेटिंग में क्या हो रहा है, कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, हमने उसको वापस से टारगेट कर दिया, किसी ने पहले हमारी ऐड देखी, हमने उसको वापस से अपनी फिर से ऐड दिखा दी। बट मार्केटिंग की एक बहुत वाइड टर्म है, इसके अंदर रीटारगेटिंग भी आती है, इसमें अपने पुराने कस्टमर्स को कॉल करना भी आता है, इसमें अपने पुराने कस्टमर्स को मेल करना भी आता है। हमारी जो ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे कैंपेन्स हैं जिसमें हमने लोगों को वापस से टारगेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी रीमार्केटिंग के अंदर आती हैं। रीमार्केटिंग के अंदर हम ऐसे अपनी एड्स को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई ऐड चलाई थी, उस बंदे ने आके वो ऐड की वीडियो स्टार्टिंग के 5 सेकंड में ही छोड़ दी, तो आप उसको ये कर सकते हैं वो ऐड वापस से दिखाई जाए कि ठीक है भाई एक बार ये पूरी देख लो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। रीमार्केटिंग को मार्केटर्स यूज़ करते हैं लोगों को अपनी फनल में आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमारी फनल का जो फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, तो उसके लिए सपोज आपने 3-4 एड्स बना दी कि भाई इनकी मदद से हम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे। जब तक आपकी ऑडियंस वो ऐड नहीं देखती, तब तक आप अपनी ऑडियंस को अपनी फनल में नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लेके जाओगे।
बट एक बार ऐसा हुआ, उसने आपकी जो अवेयरनेस वाली ऐड थी वो पूरी देख ली। अब आप क्या करोगे, आपने जो ऐसे कैंपेन्स चलाए होंगे जो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आप लोगों को वैसे कैंपेन्स चलाओगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो एड्स चला रहे होते हैं उससे लोगों के दिमाग में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे गूगल के ऊपर जो पे पर क्लिक कैंपेन्स होते हैं, या हमारे जो गूगल के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, उन सारे कैंपेन की मदद से लोग अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आते हैं। क्योंकि वो कैंपेन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लोगों को वेबसाइट के ऊपर लाने के लिए, कि जितने लोग आएंगे उतने ही आप पैसे दोगे। बट अगर आप उन सारे कैंपेन्स को एक साथ यूज़ करो और बार बार स्पेसिफिक सेट के लोगों को एड्स दिखाओ, तो आप उसको कह सकते हो कि ऑन अ ब्रॉड लेवल ये रीमार्केटिंग कर रहे हो आप। क्योंकि एक बार ये देखा गया था कि अगर आपका कोई नया कस्टमर है, उसको एक्वायर करने के लिए आपको 7 टाइम्स ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं रादर देन किसी पुराने कस्टमर को वापस अपनी ऐड दिखाना। तो अगर आप जा रहे हो ऐसे मार्केट में, हर रोज़ कोई नया कस्टमर देख रहे हो कि भाई कोई नया कस्टमर आ जाए, मैं उसको ये ऐड दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पहले आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट किए, जो पहले एक बार आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, अगर आप वापस से उनको टारगेट करोगे तो जो आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आएगी वो रिलेटिवली हाई होगी अगर आप रीमार्केटिंग का यूज़ करोगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।